हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलते हैं फ्रेजल वर्ब्स के नेक्स्ट एपिसोड पे। आज है एपिसोड नंबर 19। इसका मतलब यहाँ हम वर्ड्स देखेंगे 181 टू 190। आई होप फ्रेजल वर्ब्स की ये बैक टू बैक सीरीज आप इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स को अपने नोटबुक या रजिस्टर में लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। याद रखिए, ये वही फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके न्यूज़पेपर रीडिंग में बहुत काम आएगी। आप पैसेजेस कॉम्प्रीहेंशन का कोई भी चैप्टर करेंगे तो आपके बहुत काम आएगी फ्रेजल वर्ब्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। 181। तो यहाँ 181 टू 190। 181 पे फ्रेजल वर्ब लिखी गई है कीप ऑफ। कीप ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब है स्टे अवे फ्रॉम समबडी और स्टे अवे फ्रॉम समथिंग। इसका मतलब है अवॉइड करना। हिंदी में इसे कहा जाता है दूर रहना या किसी से बचना। एग्जाम्पल फर्स्ट, after his health problems increased, the doctor advised him to keep off oily and spicy food. तो क्या हुआ, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने के बाद डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि वो ऑयली एंड स्पाइसी फूड से क्या रहे, दूर रहे। एग्जाम्पल सेकेंड, द वार्निंग बोर्ड क्लियरली सेड। क्या लिखा था उस वार्निंग बोर्ड पे? कीप ऑफ द वेट फ्लोर, कि वेट फ्लोर से आपको क्या रहना है, दूर रहना है। 182 पे लिखी है फ्रेजल वर्ब सेंड फॉर। सेंड का मतलब भेजना, वर्ब है ये तो। सेंड फॉर ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग कुछ और ही आ जाता है। सेंड फॉर का मतलब है टू आस्क समवन टू कम। एक तो मीनिंग इसका ये होता है टू आस्क समवन टू कम। सेंड फॉर का दूसरा मीनिंग होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग टू बी ब्रॉट। देखिए, तो इसका पहला मीनिंग है किसी को बुलाना और इसका दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज को मंगवाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, द स्कूल प्रिंसिपल सेंट फॉर रोहन्स पेरेंट्स आफ्टर ही वॉज कॉट डैमेजिंग क्लासरूम प्रॉपर्टी। तो स्कूल के प्रिंसिपल सर ने क्या किया, प्रिंसिपल ने रोहन के पेरेंट्स को बुलाया। और क्यों बुलाया? क्योंकि रोहन ने क्या किया था, क्लासरूम की प्रॉपर्टी को डैमेज करता हुआ पकड़ा गया था, इसलिए प्रिंसिपल ने उसके पेरेंट्स को बुलाया था। एग्जाम्पल सेकेंड, वी हैड टू सेंड फॉर एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स। हमें क्या करने पड़े, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स मंगवाने पड़े। क्यों? बिकॉज इट बिकेम वेरी कोल्ड एट नाइट, क्योंकि रात को क्या हो गई थी, बहुत तेज सर्दी हो गई थी। 183 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब डू अवे विथ। डू अवे विथ फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली, अबॉलिश कर देना, गेट रिड ऑफ समथिंग समबडी। तो क्या करना, किसी चीज को पूरी तरीके से रिमूव कर देना, समाप्त कर देना, खत्म कर देना या किसी चीज से छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल फर्स्ट, मैनी स्कूल्स आर ग्रेजुअली ट्राइंग टू डू अवे विथ ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो धीरे धीरे अब क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का, इससे छुटकारा पाएं, इसे खत्म करें, समाप्त करें। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स का मतलब वही चॉक डस्टर वाला, उसे खत्म करके टेक्नोलॉजी को क्लासरूम में इंट्रोड्यूस किया जाए। एग्जाम्पल सेकेंड है द कंपनी डिसाइडेड टू डू अवे विद अननेसेसरी पेपर वर्क। कंपनी ने क्या डिसाइड किया था कि अब किससे छुटकारा पाएंगे वो, अननेसेसरी पेपर वर्क से। क्यों? इन ऑर्डर टू मेक द एंटायर प्रोसेस फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, ताकि वो क्या कर सके, एंटायर प्रोसेस को फास्टर कर सकें और मोर एफिशिएंट बना सकें। 184 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब स्नैप अप। अच्छा लगेगा आपको भी है। स्नैप अप फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू बाय समथिंग क्विकली बिफोर अदर्स डू। कोई चीज लोग खरीदें उससे पहले पहले आप खरीद लें। या फिर टू टेक समथिंग क्विकली बिफोर अदर्स डू, कोई चीज ली जाए किसी के द्वारा उससे पहले आप उसे ले लें। इसका मतलब है झट से खरीद लेना, या इसका मतलब है तुरंत कोई चीज ले लेना। एग्जाम्पल फर्स्ट, एज सुन एज द सेल स्टार्टेड। तो क्या हुआ, जैसे ही सेल स्टार्ट हुई थी, कस्टमर्स स्नैप्ड अप द एक्सपेंसिव शूज। कस्टमर्स ने क्या किए, फटाक से, झट से एक्सपेंसिव शूज खरीद लिए एट डिस्काउंटेड प्राइजेस, क्योंकि तब वो कैसे मिल रहे थे, डिस्काउंट प्राइस पर अवेलेबल थे। एग्जाम्पल सेकेंड, she snapped up the opportunity to represent her school at the national debate competition. तो शी ने क्या किया, तुरंत से जो अपॉर्चुनिटी आई थी उसे झट से पकड़ लिया, तुरंत ग्रैब कर लिया। अपॉर्चुनिटी क्या थी,
टू represent her school. कहाँ पे represent करना था स्कूल को? At the national debate competition में. 185 पे लिखा है phrasal verb lay into. lay into phrasal verb का मतलब है to criticize someone, to scold someone, to attack someone very angrily and forcefully. तो क्या करना? किसी को बुरी तरह डांटना, फटकार लगाना, या ऐसा बोलते हैं किसी को खरी खोटी सुनाई बोले, तो किसी को खरी खोटी सुनाना. चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. एग्जाम्पल फर्स्ट, द मैनेजर लेट इनटू द एम्प्लॉइज. मैनेजर ने क्या किया? एम्प्लॉइज को खरी खोटी सुनाई, खूब डांट लगाई. क्यों? फॉर मिसिंग द प्रोजेक्ट डेडलाइन. क्योंकि एम्प्लॉइज ने क्या कर दिया था? जो प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी वो मिस कर दी थी. कहा था 2 जुलाई तक प्रोजेक्ट देना है, 3 जुलाई हो गया, अभी तक तो मैनेजर साहब को कुछ मिला ही नहीं. एग्जाम्पल सेकेंड, द कोच लेड इनटू द टीम. कब? आफ्टर देयर पुअर परफॉर्मेंस इन द मैच. तो टीम ने क्या किया? मैच में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दी और इस कारण कोच ने टीम को क्या किया? फटकार लगाई, खूब डांट लगाई. 186 ये आपको आता है पहले से और बहुत अच्छे से आता है. 186 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर. लुक आफ्टर करना, लुक आफ्टर समबडी, लुक आफ्टर समथिंग, इसका मतलब है टू टेक केयर ऑफ. क्या करना? ख्याल रखना, देखभाल करना. एग्जाम्पल फर्स्ट, while their parents were away on a business trip, their grandmother looked after the children. तो क्या थे? पेरेंट्स तो कहाँ गए हुए थे? बिजनेस ट्रिप पे गए थे और तब तक बच्चों का किसने देखभाल की? तब तक बच्चों का किसने ख्याल रखा? ग्रैंड मदर ने ख्याल रखा. एग्जाम्पल सेकेंड, कैन यू लुक आफ्टर माई लगेज while I go to buy some water. मैं क्या चाहता हूँ? कुछ वाटर खरीद कर लाना चाहता हूँ और तब तक मैंने रिक्वेस्ट करी, कैन यू लुक आफ्टर माई लगेज, क्या आप मेरे लगेज का ध्यान रख लेंगे. 187 पे लिखी है फ्रेजल वर्ब लाफ ऑफ. ये आपने खूब सुनी होगी, लाफ इट ऑफ. लाफ ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू ट्रीट समथिंग. और कैसे ट्रीट किया जा रहा है? टू ट्रीट समथिंग एज अनइम्पॉर्टेंट और मेक इट सीम फनी इंस्टेड ऑफ सीरियस. तो क्या करना? किसी बात को, किसी चीज को मजाक में उड़ा देना या किसी चीज को हंसी में टाल देना. कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी, उसको बड़ा फनी तरीके से, हाँ, बड़ा ही हंसी मजाक में उसको क्या कर दिया? टाल दिया गया. एग्जाम्पल फर्स्ट, she laughed off the rude comments instead of arguing with those people. उन लोगों ने क्या किया? she पर rude comments किया, लेकिन उनसे आर्ग्यू करने के बजाय उसने इस बात को क्या किया? हंसी में टाल दिया. सब हंसे तो वो भी हंस ली. अब क्या हुआ? किसी की कोई बेइज्जती नहीं हुई. एग्जाम्पल सेकेंड, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अपसेट अबाउट द क्रिटिसिज्म. सो क्रिटिसिज्म से अपसेट होने के बजाय she laughed it off. उसने क्या किया? उस क्रिटिसिज्म को मजाक में, हंसी में टाल दिया. एंड कंटिन्यूड फोकसिंग ऑन हर वर्क. और अपने वर्क पर क्या करने लगी? फोकस करने लगी. क्योंकि अगर उस बात को दिल पे लिया जाए तो फिर वर्क से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. 188 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब सेट ऑफ. दो अलग अलग और बहुत प्यारे मीनिंग होते हैं इस वर्ड के. पहला मीनिंग है टू बिगिन अ जर्नी. क्या करना? किसी यात्रा को शुरू करना, या आप ऐसे कहते हो रवाना होना. सो दैट इज सेट ऑफ. सेट ऑफ का दूसरा मीनिंग है टू कॉज समथिंग टू स्टार्ट. क्या करना? किसी चीज को शुरू कर देना. क्या शुरू कर देना? अलार्म, एक्सप्लोजन या किसी रिएक्शन का शुरू हो जाना या सक्रिय हो जाना. एग्जाम्पल फर्स्ट, वी सेट ऑफ फॉर दिल्ली अर्ली इन द मॉर्निंग. और क्यों? टू अवॉइड हैवी ट्रैफिक ऑन द हाईवे. तो हाईवे पे हैवी ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए क्या किया हमने? बहुत सुबह दिल्ली के लिए हम सब रवाना हो गए. चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ. समवन एक्सीडेंटली सेट ऑफ द फायर अलार्म ड्यूरिंग द मीटिंग. तो ड्यूरिंग द मीटिंग क्या किया? किसी ने एक्सीडेंटली फायर अलार्म को ऑन कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्रिएटिंग पैनिक इन द ऑफिस बिल्डिंग. और उससे क्या हुआ? ऑफिस बिल्डिंग में पैनिक क्रिएट हो गया. 189 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब रूल आउट. ये भी अच्छा वर्ड है, दो अलग अलग इसके मीनिंग होते हैं. रूल आउट का फर्स्ट मीनिंग होता है टू डिसाइड दैट समथिंग इज इम्पॉसिबल और नॉट सुटेबल.
इसका मतलब किसी संभावना को क्या कर दिया, पूरी तरह खारिज कर देना, मना कर देना, या किसी को बाहर कर देना। भाई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो रूल आउट का सेकेंड मीनिंग होता है टू प्रिवेंट समथिंग, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, मतलब किसी बात को, किसी चीज को, किसी काम को होने से रोक देना, असंभव बना देना, होगा ही नहीं बोले अब तो ये। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फोर्स्ड द फैमिली। तो जो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज थी उसने फैमिली को फोर्स किया, किस चीज के लिए, टू रूल आउट द आइडिया, कि वो इस आइडिया को खारिज कर दे, दिमाग से निकाल दे। आइडिया क्या था, ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस दिस ईयर। इसका मतलब इस साल जो नया घर खरीदने का आइडिया था वो फैमिली के लोगों को क्या करना है, दिमाग से निकाल देना है, क्योंकि ये साल तो किससे भरा हुआ है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से। चलते हैं एग्जांपल सेकंड की तरफ। Heavy rainfall ruled out the possibility of holding the cricket match in the open stadium. क्या प्लान किया था कि जो क्रिकेट मैच है वो ओपन स्टेडियम में कराया जाएगा। क्या हो गया, हैवी रेनफॉल, तेज बारिश हो गई। तो तेज बारिश होने से जो पॉसिबिलिटी थी क्रिकेट मैच को ओपन स्टेडियम में कराने की, ओपन स्टेडियम में रखने की, अब वो क्या हो गई, असंभव हो गई। अब ऐसा नहीं किया जा सकता। चलते हैं 190 पे। 190 पे फ्रेजल वर्ब लिखी है ड्रम इनटू। ड्रम इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू रिपीट समथिंग, क्या करना, बार बार एक ही बात को दोहराना, सो दैट समवन लर्न्स और रिमेंबर्स इट क्लियरली, ताकि क्या रहे, कोई इसे याद रखे, किसी को याद रहे, क्लियरली इसे याद रख पाए। क्या करना है, बार बार किसी चीज बात को समझाना या अच्छी तरीके से कोई बात किसी के दिमाग में बैठा देना। बार बार ड्रम बजाया और वही बात बोली गई जो सामने वाले के दिमाग में बैठानी है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आवर टीचर्स ऑलवेज ड्रम्ड इनटू अस दैट रेगुलर प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस इन कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस। रेगुलर प्रैक्टिस करना ही कंपैटिटिव एग्जामिनेशन में सफलता की चाबी है, सफलता की है। जितनी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स और उतनी जल्दी कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस में पास हो जाएंगे। ये बात टीचर्स ऑलवेज ड्रम्ड इनटू अस, ये बात टीचर्स ने बार बार बोल के हम सबके दिमाग में बैठा दी थी, इनकलकेट कर दी थी, हैमर इनटू कर दी थी। एग्जाम्पल सेकेंड, his parents drummed into him the habit of respecting elders from a very young age. उसके पेरेंट्स ने क्या की थी, एक आदत थी बड़े लोगों का रिस्पेक्ट करना, वो उसके दिमाग में बचपन से ही क्या कर दी थी, बैठा दी थी, बचपन से बार बार बोल के उसे समझा दी थी। ये थे 181 टू 190 फ्रेजल वर्ब्स। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। स्टूडेंट्स, आप कोशिश कीजिए इन क्वेश्चंस के आंसर करने के, एंड ट्रस्ट मी, आप इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश में जब आप पैसेजेस करेंगे, डबल फिलर्स करेंगे, क्लॉज टेस्ट करेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट करेंगे, तो समझ आपकी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और जब समझ ही बन जाएगी तो इंग्लिश में फिर बचा ही क्या। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डायरेक्शन लिखा, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन फर्स्ट, पहले आप इसे पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और फिर सोचिए किस तरीके का वर्ड आना चाहिए, कैसी फ्रेजल वर्ब आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स रिगार्डिंग हिडन चार्जेस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स, the bank's management remained reluctant to space the outdated fee structure that had been in place for decades. तो क्या हुआ भाई, डिस्पाइट रिपीटेड कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से बार बार कंप्लेंट्स आने के बावजूद भी, क्या थी कंप्लेंट, किस बारे में थी, रिगार्डिंग हिडन चार्जेस एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की कंप्लेंट बार बार आने के बावजूद भी बैंक के मैनेजमेंट कैसा रहा, बैंक का मैनेजमेंट रिलेक्टेंट रहा, अनविलिंग रहा, नहीं चाहता था क्या करना, वो बताना है आपको। रिलेक्टेंट टू, अब यहां फ्रेजल वर्ब आ जाएगी। द आउटडेटेड फी स्ट्रक्चर, बैंक मैनेजमेंट आउटडेटेड ऑब्सोलीट फी स्ट्रक्चर को क्या नहीं करना चाहता था, और कौन सा फी स्ट्रक्चर, दैट हैड बीन इन प्लेस फॉर डेकेड्स, जो कब से चल रहा है, बोले दशकों से चल रहा है, अब तो चेंज हो गई सारी चीजें। देखिएगा जरा, ऑप्शन ए लिखा है सेंड फॉर, बी है स्नैप अप, सी है डू अवे विद, डी है सेट ऑफ, एंड ई है लुक आफ्टर।
देखिएगा कौन सा फ्रेजल वर्ब फिट होगा यहाँ। Second question number second, when the company announced a substantial discount on its flagship product for a limited period, तो क्या हुआ? Consumers were eager to space the offer before stocks were exhausted and prices returned to normal. I hope समझ गए होंगे आप क्या है। कंपनी ने क्या अनाउंस किया? अच्छा खासा डिस्काउंट अनाउंस किया अपने कुछ प्रोडक्ट पर लिमिटेड पीरियड के लिए। तो जो कंज्यूमर्स क्या हुए? कंज्यूमर्स वर ईगर। किस चीज के लिए ईगर थे वो? कीन थे वो उस ऑफर का, उस ऑफर पे जो मिल रही थी प्रोडक्ट्स उन्हें क्या करने में थे? और कब? बिफोर स्टॉक्स वर एग्जॉस्टेड एंड प्राइजेस रिटर्न टू नॉर्मल। तो प्राइजेस वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आए, स्टॉक्स खत्म हो उससे पहले पहले कंज्यूमर्स क्या थे? उस ऑफर को, उस चीज को क्या करने में क्या थे? कहते रूल आउट, स्नैप अप, कीप ऑफ, लाफ ऑफ और स्टैंड फॉर। ध्यान रखिएगा 1 to 5 क्वेश्चंस अच्छे से सुनिए, आंसर्स कीजिए और जो भी आपके आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करने की आदत रखिए। Question number third, following the team's disappointing performance in a match that many experts believed they should have won comfortably, तो क्या किया? The coach decided to space the players during the post-match meeting. तो पोस्ट मैच मीटिंग के दौरान प्लेयर्स को कोच साहब ने क्या डिसाइड किया, क्या करने का डिसाइड किया, वो आपको बताना है ब्लैंक में। क्यों, हुआ क्या है? फॉलोइंग द टीम्स डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इन अ मैच दैट मेनी एक्सपर्ट्स बिलीव्ड दे शुड हैव वन कंफर्टेबली, ऐसा मैच जो बहुत आसानी से जीता जा सकता था उसे भी वो क्या कर गए? डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस देकर हार गए। तो कोच साहब ने क्या डिसाइड किया कि पोस्ट मैच मीटिंग के दौरान वो अपने प्लेयर्स को क्या करेंगे? लेन टू, लुक आफ्टर, सेट ऑफ, सेंड फॉर और ड्रम इन टू। देखिएगा क्या होगा करेक्ट आंसर। Question number 4, although the preliminary investigation pointed towards a technical malfunction, the authorities were unwilling to space the possibility of human negligence until all evidence had been thoroughly examined. तो क्या हुआ? जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई पॉइंटेड टुवर्ड्स अ टेक्निकल मैल फंक्शन, तो उसे देखकर तो क्या लगा भाई कोई टेक्निकल मैल फंक्शन हुई है, उस तरफ उसने पॉइंट किया। द ऑथोरिटीज वर अनविलिंग, लेकिन ऑथोरिटीज कुछ और ही सोच रही थी। द ऑथोरिटीज वर अनविलिंग टू क्या करने में? द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस, कि वो ह्यूमन नेग्लिजेंस की पॉसिबिलिटी को क्या नहीं करेंगे? Until all the evidence had been thoroughly examined, और कब तक? जब तक सारे एविडेंस को कंप्लीटली एग्जामिन नहीं कर लिया जाता। क्या नहीं करेंगे भाई पॉसिबिलिटी को? कीप ऑफ, लाफ ऑफ, स्नैप अप, रूल आउट, सेट ऑफ। देखिएगा क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट विजिटर्स फ्रॉम पोटेंशियल हैजर्ड एंड प्रिवेंट डैमेज टू द न्यूली रिस्टोर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट, तो विजिटर्स को पॉसिबल हैजर्ड से, डेंजर से, खतरे से बचाने के लिए एंड प्रिवेंट डैमेज टू द न्यूली रिस्टोर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट, में जो नया रिस्टोर किया है उस डैमेज से बचाने के लिए द एडमिनिस्ट्रेशन इरेक्टेड वार्निंग साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? वार्निंग साइंस इरेक्ट करी, जहां क्या बताया जा रहा था? एडवाइस कर रहे थे लोगों को कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया से क्या रहना है, उन्हें क्या रहना है रिस्ट्रिक्टेड एरिया से? सेंड फॉर, लुक आफ्टर, डू अवे विद, ले इनटू और कीप ऑफ। देखिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए और अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। बाय बाय एवरीवन।